कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश्वर गोपीकान्ता श्री राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी हरि प्रिया। वंशकल्पतरुभयेवच कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दिव्यं सरस्वती व्यासं ततो जयनं मुद्रीयते। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैतं गदाधर श्रीवासाति गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भागवत को रोज़ाना पढ़ने से, रोज़ाना सुनने से तमाम मादी ख्वाहिश दूर होते हैं। वो भगवान जिनकी तारीफ उत्तम श्लोकों से होती है वे हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। कृष्ण जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। दूसरे दिन की कथा को आरंभ करते हैं। आज हम पहले स्कंद में, पहले अध्याय में और पहले श्लोक में प्रवेश करते हैं। भागवत, श्रीमद् भागवत में 4 अक्षर आते हैं, भा, ग, व और त। भ यानी कि भक्ति, ग ज्ञान, व वैराग्य मतलब त्याग, और त तत्व श्री कृष्ण। जिस कथा में भक्ति है, जिस कथा में ज्ञान है, जिस कथा में वैराग्य है और जिस कथा में श्री कृष्ण विराजमान है, उसका नाम है ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। आइए पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में प्रवेश करते हैं। जन्मादस्य यथुन्वयादितरत चार्तेक्ष सुभिज्ञ सुराट तेने ब्रह्मरिधाय आदि कवहे मुह्यान्ति सूर्यः तेजोवारि मृदं यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना सेव सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भगवान व्यासदेव जी कहते हैं कि जो जन्म और मरण से रहित है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जिनकी इच्छा से संसार पैदा होता है, पलता है और अंत में विनाश हो जाता है, मैं उस भगवान श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। दुनिया में सबसे पहले पैदा होने वाले जीव कौन है? ब्रह्मा। और सबसे पहले भगवान ने वेद का ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा को दिया। और उन्हीं की माया से बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि मोहित हो जाते हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ पर जो है, सबसे पहले भगवान ने वेद का ज्ञान किसे दिया? ब्रह्मा जी को। तो दुनिया में सबसे पहले पैदा होने वाले जीव कौन है? ब्रह्मा। अब यहाँ पर एक शब्द आता है
कि वेद में जिसको कहा गया है माँ, वेद ने माँ किसको कहा? क्या दुर्गा भवानी को कहा? बोले नहीं। वेद ने जो माँ कहा है वो भगवान को कहा है। क्यों कहा है भगवान को? क्योंकि भगवान ने अपने पेट से ब्रह्मा जी को पैदा किया, इसलिए भगवान क्या कहे? माँ कहे गए हैं। इसलिए माँ जो वेद में कहा गया है, वेद में, वो भगवान को ही कहा गया है। इसलिए कहते हैं ना कि मातृ देवो भवो तमेव माता च पिता तमेव। इसलिए माँ कोई और नहीं, वो माँ भगवान ही है। और यहाँ भागवत से भी हमें शिक्षा मिलती है। दुनिया में सबसे पहले पैदा होने वाले जीव है ब्रह्मा, और भगवान ने वेद का ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा को। इसलिए जो शिशु होता है ना, जो बच्चा होता है, बच्चे की जो पहली गुरु जो है ना, वो माँ है। बच्चे की जो पहली गुरु जो है वो माँ है, फिर पिता है, फिर जो धारण करवाते गुरु वो है, और फिर शास्त्र है, ग्रंथ है, भगवान, ये कहे जाते हैं। ऐसे बताए गए हैं, 4 माँ बाप बताए गए हैं। तो यहाँ पर भगवान की माया से बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि देवता मोहित हो जाते। कैसे हो जाते? जैसे अग्नि में जल और जल में थल। अब अग्नि में जल, जब ये ज्वालामुखी होता है ना, लावा, जब ये लावा बहता हुआ आता है तो हम बोलते देखो लाल लाल पानी आ रहा है। वो पानी नहीं होता, वो आग होती है। वो देखने में हमको धोखा हो जाता है, और जहाँ उसके अंदर किसी ने हाथ डाल दिया वो सारा ख़त्म कर देगा हाथ को। इस तरह भगवान की माया है। और जैसे जल में थल, आप देखें धूप में सड़क चमकती है, तो चमकती हुई सड़क हमको क्या नज़र आती है कि पानी पड़ा, लेकिन आगे जाते हैं वो कुछ भी नहीं होता है, सड़क होती है। इस तरह भगवान की माया दिखती क्या है, होती क्या है, और लोग क्या हो रहे हैं? मोहित हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं उसके पीछे। लेकिन ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं मोहित नहीं हो रहा, मैं मोहित नहीं हो रहा, मैं उनका दास हूँ और मैं उनकी शरणागति में आ गया हूँ। और जो लोग भगवान की शरणागति में आ जाते हैं उसका माया कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई। पापी माधव भजे तो माया छेरी होई। माया माया सब करते हैं, पर भगवान माधव का भजन कोई नहीं करता। और जहाँ माधव का भजन करने लग जाए खिसक जाएगी। बोलो दीन बंधु भगवान की जय। तो व्यास देव जी कहते हैं मैं उन्हीं का ध्यान करता हूँ, वो परम सत्य है, उनसे ऊपर कोई सत्य है ही नहीं। अब यहाँ पर जो व्यास देव जी ने कहा कि मैं किसका ध्यान करता हूँ? परम सत्य का ध्यान करता हूँ, पर किसी का नाम नहीं लिया। इसलिए इस श्लोक की अनेकों टीकाएँ हो गई, चाहे निराकारवादी हो या साकारवादी हो, ब्रह्मवादी हो, कोई भी हो, उन सब ने इस श्लोक की टीकाएँ की है। हमारे परंपरा के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ जो व्यास देव जी ने परम सत्य कहा है वो परम सत्य श्री कृष्ण ही है। जीव को स्वामी जी कृति कृष्ण संदर्भ में लिखते हैं कि वसुदेव के पुत्र होने के कारण, देवकी के पुत्र होने के कारण श्री कृष्ण का नाम है वासुदेव, और उन्हीं वासुदेव का ध्यान कर रहे हैं व्यास देव जी। पद्म पुराण में भगवान के हजारों नाम हैं, और हजारों नाम में जो भगवान का नाम है कृष्ण, वो परिपूर्ण नाम है। इसलिए उन्हीं श्री कृष्ण का यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं। श्रीधर स्वामी पाद जी लिखते हैं कि सत्यम सच्चित आनंद रूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेयम। जिनका व्यास देव जी यहाँ ध्यान कर रहे हैं वो परम सत्य श्री कृष्ण ही है, जिनका ध्यान कर रहे हैं। इसी तरह भागवत महापुराण में भी 10वें स्कंद दूसरे अध्याय के श्लोक 26 में भी लिखा है सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्यस्य योनि निहितम च सत्य सत्यम सया सत्यामृतम सत्य नेत्रम सत्य आत्माकम त्वाम शरणम प्रपन्न।
तो जब कंस की कारागर में भगवान का अवतार हुआ तो देवताओं ने सत्य सत्य कहकर भगवान की स्तुति की है, वो श्री कृष्ण की ही की है। और यहाँ व्यास देव जी भी क्या कह रहे हैं कि मैं परम सत्य का ध्यान करता हूँ, परम सत्य का मैं ध्यान करता हूँ। इसलिए परम सत्य कौन है? श्री कृष्ण है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। महाभारत में भी जो भगवान के 1000 नाम है और उस 1000 नामों में सत्य सत्य कहकर ही भगवान की स्तुति की गई है। इसलिए व्यास देव जी जो है ध्यान कर रहे परम सत्य का, वो परम सत्य श्री कृष्ण ही है। तो प्रभुपाद जी के द्वारा भी हमें पता लगता है कि परम सत्य है। और जो पूज्य मेरे व्यास गुरु श्री पराशर महाराज जी, वे भी बताते हैं कि जो सत्य का ध्यान किया व्यास देव जी ने, वो श्री कृष्ण ही है। लेकिन जो दूसरे जो लोग हैं, वो लोग इसकी टीका ऐसे करते हैं, दूसरी जो परंपरा के लोग हैं वो कहते हैं कि व्यास देव जी ने इसलिए किसी देवता का नाम नहीं लिया। अगर कहते हैं मैं श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ तो शिव भक्त तो कहते हैं कृष्ण करता, हमारा इससे क्या लेना देना, तो फर्क पैदा करते हैं। और अगर कहते हैं मैं श्री राम का ध्यान करता तो देवी के भक्त कहते ये तो राम करता, हमारा इससे क्या लेना देना। लेकिन व्यास देव जी कहते हैं मैं तो परम सत्य का ध्यान करता हूँ, जो सत्य है मैं उसे नमस्कार करता हूँ और जो असत्य है मैं उसे पूछता भी नहीं हूँ। इसलिए यहाँ पर कहीं टीकाएँ कर दी गई है, लेकिन किसका ध्यान कर रहे हैं? श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। दूसरे श्लोक में वस्तु निर्देश, धर्मः प्रोचितं कैतोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृता किं वा परेरीश्वरा सत्यो हृदवयुत्र धयत्र कृतभी सुसुरो सुभी तक्षणात्। धर्म, धर्म श्री कृष्ण है। इसलिए भगवत गीता के 4 अध्याय में भगवान कहते हैं यथा यथा ही धर्मस्य। तो धर्म कौन है? श्री कृष्ण। और परम धर्म क्या है? भगवान की कथा। धर्म श्री कृष्ण और परम धर्म श्री कृष्ण की कथा। तो जहाँ भगवान है और जहाँ भगवान की कथा है वहाँ कपट नहीं है। वेद ने आपको लालच दिया। क्या लालसा दी वेद ने? दान दे दो स्वर्ग मिल जाएगा, पुण्य कर लो, अच्छे कर्म करो। तो वेद ने हमको क्या दिए? लालसा दिए, लालसा। लेकिन भागवत ने आपको लालसा नहीं दी। भागवत ने आपको सीधा कह दिया है कि आपका कर्तव्य है। क्या कर्तव्य हमारा? हमारा कर्तव्य दान देना, भक्ति करना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म करना है, काम करना है, ये हमारा कर्तव्य है। लालसा से नहीं करना। किससे नहीं करना? आपको पता है कि गरुड़ पुराण के धर्म कांड के अनुसार हम 24 घंटे के अंदर 21,600 बार सांस लेते हैं। यानी कि हम भगवान श्री हरि के 24 घंटे में 21,600 के कर्जाती हो जाते हैं। केवल 24 घंटे। हाँ, आपको 50, 60, 100 साल की जिंदगी मिल जाए तो कितना कर्ज चढ़ जाएगा। मतलब कि श्वासों की माला में सिमरू सीताराम। तो हमें तो हर एक सांस के अंदर क्या होना चाहिए? भगवान का नाम होना चाहिए। चलो ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अब जब तो करो। कुछ लोग बोलते हैं हम तो मन में करते हैं, एक्शन से बोलेंगे हम मन में करते हैं, हमको माला की जरूरत नहीं है। मन से कोई नहीं करता। जब मन से करेंगे हम तन को भूल जाएंगे। हमको शरीर की शुद्धि नहीं रहेगी अगर हम मन से भगवान का नाम लें। तो जो गुरुजनों ने हमको जप दिया उसी में जप करें, इसी में हमारा क्या होगा? कल्याण होगा। एक्शन नहीं मारे हम मन से करते हैं, नहीं, माला में करना चाहिए। बोलो दीन बंधु भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो धर्म करना है, अर्थ अपने पैसे को धर्म के कार्य पर लगाना है बगैर लालच के। काम धर्म के लिए करना है
और मोक्ष की तो लालच रखनी नहीं चाहिए। आपने पिछली कथा में सुना कि मुक्ति किसकी नौकरानी है? भक्ति की। भक्ति मिल गई तो मुक्ति से आपको टेंशन ही हटा देनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है बड़ी सुंदर यहाँ पर बात बताई है कि इसलिए भागवत कहता है कि अपना फर्ज समझकर तुम्हें ये करना है। निर्मत्सराणाम सताम, एक होता है मत्सर और एक होता है मत्सर। मच्छर और मत्सर दोनों एक ही है। मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर, मत्सरता किसको बोलते हैं? जेलसी, वो अंदर से काटती है। बाहर के मच्छर से तो आप बच जाओगे, कुछ भी गुलूप आदि जलाओगे या मच्छरदानी में घुस जाएंगे, उससे बच जाएंगे। अंदर का मच्छर बहुत खतरनाक है। वो क्या कहता है? अरे हमसे इतना आगे चला गया, अरे हम तो पीछे ही रह गए, अरे ये ऐसा क्यों है, अरे ये वो ऐसा क्यों है। वो ऐसे तैसे में लगे रहते हैं, इसलिए वो मत्सरता अंदर रखते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मत्सरता त्याग दो, तभी आप पे कृपा होगी। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में कि मैं तुमको ये परम गुप्त ज्ञान बतलाऊंगा, क्योंकि तुम किसी से ईर्ष्या नहीं करते, किसी से जेलसी नहीं करते। और ये वेद में लिखा है, गुरु और कृष्ण की जब कृपा आपके ऊपर होने लग जाएगी ना, पता कैसे लगेगा? बोले सांगो पांगो ये सारा वेद उपनिषदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान अपने आप आने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? अपने आप आने लग जाएगा ज्ञान। इसको कहते हैं कि गुरु कृष्ण की आपके ऊपर क्या हो रही है? कृपा हो रही है। बोलो दीन बंधु भगवान की जय। ये आने लग जाएगा। अब आप इतनी कोशिश कर रहे हो और अगर ये नहीं आ रहा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है आपके अंदर। क्या है? गड़बड़ है। वो गड़बड़ ठीक कर लीजिए। जैसे कि एक उदाहरण है, कड़वा नीम मीठा लगे और मीठा शहद कड़वा लगे, इसका मतलब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप बीमार हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बीमार हो, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इतना कुछ कर रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर उन्नति नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपके अंदर गड़बड़ है। उस गड़बड़ को ठीक कर लीजिए। इसलिए मत्सरता को त्यागना पड़ेगा। यहाँ भागवत में लिखा है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण 3 प्रकार के तापों को नाश करता है। आदि देविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। 3 ताप जो है हमें लगते हैं। आदि देविक ताप हमें देवताओं के द्वारा कष्ट है, हमें देवताओं के द्वारा कष्ट है, इसको बोलते हैं आदि देविक ताप। कोई बोलता ना भाई हमारी कुल देवी नाराज हो गई, हमारा कुल देवता नाराज हो गया, तो इसको बोलते हैं आदि देविक ताप। आदि भौतिक ताप किसको कहते हैं? हम परिवार से परेशान हैं, हम बीवी बच्चों से परेशान हैं, हम मोहल्ले वाले से परेशान हैं, हम शहर वालों से परेशान हैं, हम सूबे वालों से परेशान हैं, हम देश से ही परेशान हैं। इसको कहते हैं आदि भौतिक ताप, जो आपको इनके द्वारा सताया जाता है। और सबसे भयंकर जो होता है आदि आध्यात्मिक ताप। आदि आध्यात्मिक ताप बड़ा भयंकर है, वो आपको भोगना पड़ेगा, वो भोगना पड़ेगा। आप देखिए कुछ लोग जन्म से नंगड़े होते हैं, काने होते हैंगे, तो आप समझ जाना कि उनका आदि आध्यात्मिक ताप है पिछले जन्म का, जो वो भोग रहे हैं। बोलो दीन बंधु भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से भागवत महापुराण हमें कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे 3 तापों का नाश कर दूंगा। तो वो ताप कैसे दूर होते हैं? सिर्फ आपने सोच बनाइए कथा सुनने की, सिर्फ सोच बनाइए। सोच बनाते ही आपका देवताओं के द्वारा जो कष्ट, जो ताप है, वो दूर हो जाता है। सोचा है, कथा सुनी नहीं है, सोच बनाई है, आदि देविक ताप का नाश हो गया। कथा सुनने जा रहे हो, अभी कथा सुनने गए नहीं हो, अब बैठ नहीं गए, रास्ते में हो, आदि भौतिक ताप वही नाश हो गया चलते चलते। और
जैसे आप बैठ गए हो, अभी सुनी नहीं है, केवल बैठे हो आके, आधी आध्यात्मिक ताप तो वहीं नाश होगा। अभी तो कथा सुनी भी नहीं है, सोच बनाई, आधी देविक खत्म, कथा में जा रहे रास्ते में आधी भौतिक खत्म, और कथा में बैठ जाए तो आधी आध्यात्मिक ताप खत्म। तो सुनने से होगा क्या? बोले सुनने से भगवान की भक्ति मिलेगी, और जब भगवान की भक्ति मिलती है तो फिर तो जय सीताराम हो जाएगा महाराज। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो व्यासदेव जी कहते हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवत 3 प्रकार के तापों को नाश करने वाला। ये बात मैं नहीं कह रहा, महामुनि करता। तो महामुनि कौन है? भगवान बद्रीनाथ। भगवान बद्रीनाथ है, क्योंकि व्यासदेव जी का आश्रम का है शम्यपराश, जहाँ माँ सरस्वती नदी बहती है, भगवान बद्रीनाथ विराजमान है। तो उनके इष्ट देव है व्यासदेव जी के, इसलिए व्यासदेव जी बोलते हैं कि मैं नहीं, महामुनि भगवान बद्रीनाथ कह रहे हैं। और आप लोग जो है अपने जीवन में भागवत को ले लो, और जिसने अपने जीवन में भागवत को ले लिया वो कभी भी इस अमृतमयी कथा को छोड़ना नहीं चाहेगा। और जिसे एक बार श्रीमद् भागवत कथा का चस्का लग जाए वो कभी भी इस कथा को छोड़ना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पर व्यासदेव जी सुंदर वस्तु हमें बताते हैं। वो वस्तु क्या है? वो है भागवत। अंतिम श्लोक, निगम कल्पतोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृतम द्रियवासुतम पिबत भागवतम रसमाल्यनम मुहुर्हो रसिका भुवि भावका। निगम कहते हैं वेद को। निगम किसको कहते हैं? वेद को। गलितम फलम, वेद का पका हुआ फल है, और बड़ी ऊंचाई से नीचे ये आया है। इसमें छिलका नहीं है, इसमें घुटली नहीं है, ये रस से भरा हुआ है। अब किसी ने पूछ लिया महाराज वेद का इतनी ऊंचाई से फल आया है, गल गया होगा, सड़ गया होगा? बोले नहीं, ये सीधा नीचे नहीं आया। सीधा ये फल क्या है? नीचे नहीं आया हैगा। तो कैसे आया हैगा? बोले शिष्य प्रशिष्य दि रूपम वल्लभा परंपराया। बोले परंपरा से नीचे आया। नारायण की लाल से, भगवान श्री नारायण के मुख से ब्रह्मा जी के मुख में गया, ब्रह्मा जी के मुख से देव ऋषि नारद जी के मुख में गया, देव ऋषि नारद जी के मुख से व्यास देव जी के मुख में गया, और व्यास देव जी के मुख से यह आ गया श्री सुखदेव जी के मुख में। तो सीधा नीचे नहीं गिरा, ऐसे परंपरा से ये नीचे आया। बोले वो बात तो सब ठीक है। बोले तोते ने कब इसे चोंच मार दी? तो कहते हैं ये फल लगा था भगवान श्री नारायण की डाल पर। तो नारायण की डाल से जब टपका नीचे गिरा तो कहाँ लटक गया? ब्रह्मा जी की डाल पर। ब्रह्मा जी की डाल से टूटा तो नारद ऋषि की डाल पर चला गया। नारद ऋषि की डाल से टूटा तो व्यास देव जी की डाल पर आ गया, और जब व्यास देव जी की डाल पर आया तो हमारे सुखदेव महाराज जी उड़ते में आए और इन्होंने चोंच मार दी, और ये मीठा हो गया। इसलिए कहते हैं तोता यदि किसी फल को चोंच मार ले वो मीठा हो जाता है। या तो तोते को परख होगी कि ये मीठा, मैं इसी को चोंच मार लूँ, या तोते की चोंच लगने से फल मीठा हो जाता होगा। पर होता तो ये है कि महाराज तोते के द्वारा ही वो फल हमें पता लगता है कि मीठा है। और ये बात सत्य है। मानो व्यास देव जी ने बना दी जलेबी, लेकिन वो सूखी जलेबी काम नहीं करती। जब तक वो जलेबी चाशनी में नहीं जाएगी उसमें मिठास आने वाली नहीं है। तो व्यास देव जी ने भागवत रूपी जलेबी तो बना दी, पर सुखदेव रूपी चाशनी में इसको डाला कि क्या होगी? मीठा हो गया। इसलिए इसमें रस है। और इसी प्रकार से वेदों का नाम ही निगम है। नितराम गमयति बोधति सा निगम वेद, निगमो वेद। इसलिए वेद को ही निगम, जो वेद को ही कहा गया हैगा। श्रीधर स्वामी पाद जी बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
और यहाँ पर भी क्या लिखा, भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 3 श्लोक के अंदर रस श्रुति में लिखा है, श्रुति मंत्रों में, अमृतम परमानंदम सा एवं द्रयो रसः रसो वै सः रसो वयम लब्धे नंदी भवती। इसलिए श्रुति के अंदर भी भगवान को रस कहा गया। क्या कहा गया? रसो वही सहा, भगवान रस है। इस तरह से ये सुंदर रस तैयार कर दिया श्री व्यास देव जी ने। अच्छा, पूछ लिया महाराज ये रस क्या सबके लिए है? बोले नहीं, सबके लिए नहीं। एरे गेरे जो नथु गेरे हैं उनके लिए ये रस तैयार नहीं किया हैगा। हाँ, तो किसके लिए है? बोले रसिका और भावका। किसके लिए है? रसिक और भावक। पानी की अहमियत कौन जानता है? प्यासा। हमारे पूज्य व्यास गुरु कहते हैं इस श्लोक के ऊपर, श्री पराशर महाराज जी, वो कहते हैं कि एक प्याऊ थे। प्याऊ किसको बोलते हैं? जो पानी पिलाते ना, उसको प्याऊ कहते हैं। गर्मी का मौसम था, एक प्याऊ जो है गड़े में पानी भरकर गिलास रखकर बैठे थे। अब जो प्यासा होता है वो चारों तरफ, प्यासा आदमी क्या करेगा? चारों तरफ निगाह मारेगा पानी का। तो जो प्यासे होते थे वो दौड़े 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 आते थे। लेकिन एक दिन वहाँ से एक सेठ जी गुजर रहे थे। सेठ जी प्यासे नहीं थे। सेठ जी जा रहे थे, वो प्यासे नहीं थे सेठ जी। तो प्याऊ ने बड़ी ज़बरदस्ती उसको बुलवाया। तो सेठ जी ने आने में 10 नखरे कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि सेठ जी प्यासे नहीं थे। अब सेठ जी आ तो गए, तो सेठ जी ने इतने सवाल जवाब खड़े कर दिए। प्याऊ ने कहा सेठ जी पानी पीजिए, गर्मी का मौसम है। तो सेठ जी ने बोला ये बताओ पानी कहाँ से भरा? कुएं से भरा, नल से भरा, या किसी तालाब से भरा? तो सेठ जी को कह दिया प्याऊ ने, सेठ जी हमारे ही घर का कुआं है, वहाँ से भरा। अच्छा, पानी छान कर भरा? बोले हाँ सेठ जी पानी छान कर भरा। अच्छा, तो पानी कोई ज़्यादा ठंडा तो नहीं कि गला खराब हो जाए? अच्छा, जिस पात्र में पिला रहे हो, जिस बर्तन में, बर्तन तो साफ है। तो ये सेठ जी सारे प्रश्न क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेठ जी प्यासे नहीं है। यही सेठ जी अगर किसी रेगिस्तान में फंस जाते हैं तो ये सारे सवाल जवाब सेठ जी के नहीं होते हैं। तो जो प्यासा है वो इतने सवाल जवाब नहीं करता। प्यासा आदमी, अब किसी कोई प्यासा होगा भागवत कथा का, केवल उसके कान में भिनक लगनी चाहिए, कहाँ सब कथा हो रही है, अरे हमें तो बोला नहीं, अरे छोड़ो बोला या ना बोला, कथा तो भागवत हो रही है। वो दौड़े दौड़े आएंगे। क्यों आएंगे? जो प्यासा है, प्यासे को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो दौड़े दौड़े आते हैं। और जो प्यासा नहीं है उसको 50 मरतबा आप बुला लो, वो 10 नखरे कर जाएंगे पर आएंगे नहीं। बोलो दीन बंधु भगवान की जय। इसलिए व्यास देव जी बोलते हैं हेरे गिरे नथु गिरों को थोड़ी मैं बुला रहा हूँ। बोले जो रसिक है, जो भावक है, वही इस भागवत कथा सुनने के अधिकारी है, और मैं उनको ही निवेदन दे रहा हूँ। अब महाराज कथा का अर्म होता है पावन